दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें हंसी भी है, दिमाग भी है और एक ऐसी समझदारी भी है जो बच्चों को भी समझ आ जाए और बड़े भी सुनकर थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो चलिए बैठ जाइए आराम से, चाय हो तो चुस्की ले लीजिए, बच्चे हों तो उन्हें पास बिठा लीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव का नाम था चुपचापुर। हाँ, नाम थोड़ा अजीब है, पर यह गांव बिल्कुल चुपचाप नहीं था। यहाँ तो रोज कुछ न कुछ होता रहता था। इसी गांव में रहता था एक किसान ढोलू। ढोलू दिखने में साधारण सा था, मूछें थी उसकी बैंकी सी, लेकिन दिमाग था उसका रॉकेट सा। और उसके पास था एक गधा भोलू। भोलू सच में बहुत भोला था। बस चरना, सोना और ढोलू के सिर पर सवार होना, बस यही उसका काम था। एक दिन की बात है, गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सूरज ऐसे तप रहा था जैसे ऊपर से कोई भोजन नहीं, सीधा अंगीठी लटका दी हो। ढोलू के घर में एक दाना भी नहीं बचा। वो सोच में पड़ गया, गहरी सोच में। रात को वो अपनी पत्नी से बोला, सुनो, सुबह सवेरे मैं भोलू को लेकर जंगल पार करके शहर जाऊंगा। वहां अनाज मिल जाएगा, तभी गुजारा होगा। क्या है? ढोलू, जंगल में शेर हैं, सांप हैं, बंजारे हैं, तू अकेला कैसे जाएगा? तब ढोलू मुस्कुराया, उसकी मूछें तन गईं और वो बोला, घबरा मत, मैं ढोलू हूँ, मेरी मूछें बैंकी हैं पर बुद्धि सीधी नहीं। मैं अपने दिमाग का ढोल बजा कर आऊंगा। सुबह सुबह ढोलू ने भोलू पर बोरे लादे और चल दिए। जंगल घना था, पेड़ इतने घने कि सूरज की किरणें भी चुपके चुपके से निकल रही थीं। थोड़ी दूर गए ही थे कि सामने से 4 लुटेरे आ गए, हाथ में डंडे, सिर पर पगड़ी और आंखों में खूंखारी चमक। लुटेरे का सरदार बोला, ठहर जा ढोलू, बोरे में क्या है? जल्दी से निकाल, वरना। ढोलू ने पीछे मुड़कर देखा, कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़े और बोला, आपसे क्या छिपाना? बोरे में तो अनाज है, लेकिन ये अनाज साधारण नहीं है, ये अनाज है जादुई। लुटेरे हैरान हो गए। जादुई? कैसा जादू? ढोलू ने आंखें तरेरी और बोला, महाराज, मैं एक परीक्षा लेता हूँ। ये अनाज उसी को देता हूँ जो बिना मिट्टी के इसे उगा सके, और जो भी इसे खाएगा वो अदृश्य हो जाएगा। लुटेरों की आंखें चमक गईं। अदृश्य? वाह, तो हम राजा का खजाना लूट सकेंगे। ढोलू ने भोलू की पीठ से एक बोरा उतारा, उसमें से मुट्ठी भर रेत उठाई। असली अनाज तो उसने दूसरे बोरे में छुपा रखा था और बोला, लो, पहले खाओ फिर अदृश्य हो जाओ। बस शर्त है पास खड़े रहना, ताकि मैं देख सकूं कि असर हुआ या नहीं। लुटेरों ने रेत मुंह में डाली, चबाया, मुंह में मिट्टी भर गई। सरदार बोला, ये तो रेत है। ढोलू ने सिर पीट लिया। हाय महाराज, असर नहीं हुआ? मतलब आप सच्चे लुटेरे नहीं हो। ये अनाज केवल सच्चे दिल वालों पर असर करता है। आपने धोखा दिया है दुनिया को, तो अनाज ने आपको धोखा दे दिया। लुटेरे सिर खुजलाने लगे। उन्हें लगा कहीं ये सच ना हो। वो झुंझला गए और बोले, हट यहाँ से, फालतू का ज्ञान मत बांट। हमें नहीं चाहिए तेरा रेतीला अनाज। और लुटेरे वहां से भाग गए। ढोलू ने राहत की सांस ली और भोलू से बोला, देखा भोलू, बुद्धि हो तो रेत भी अनाज बन जाती है। आगे बढ़े तो शाम हो गई। शहर अब पास ही था। तभी एक गहरी खाई आई। रास्ता टेढ़ा था। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई और एक विशालकाय सांप निकला। उसका फन फैला हुआ था, आंखें जैसे अंगारे। ढोलू के पैर उखड़ गए। भोलू तो डर के मारे वहीं ठिठक गया। सांप पुकारा, इस रास्ते का कोई राजा नहीं है, मैं हूं इसका मालिक। आएगा जब तक मुझे कुछ ऐसा न दें जो मैंने कभी खाया न हो।
ढोलू के दिमाग की बत्ती जल गई। उसने ढोल की थाप पर नहीं बल्कि अपने दिमाग की थाप पर नाचना शुरू किया। उसने झट से भोलू की पीठ से एक छोटा सा बर्तन निकाला। हे महाराज, मैं आपको सबसे अनमोल चीज देता हूँ। ये है ठंडा दूध। मैंने सुना है आपने कभी दूध नहीं पिया। आप तो सीधा मेंढक और चूहे खाते हो। लीजिए, ये है आपके लिए नई चीज। सांप ने सोचा, दूध? वो क्या चीज है? उसने प्यास के मारे बर्तन में मुंह डाला और दूध पीना शुरू कर दिया। दूध इतना ठंडा और मीठा लगा कि सांप की आंखें बंद हो गईं और वो आनंद में लुढ़क गया। जब तक उसे होश आता, ढोलू भोलू लेकर खाई पार कर चुका था और शहर की मंडी में पहुंच चुका था। ढोलू ने शहर में अनाज खरीदा, थैलियां भरी और वापस लौटा। इस बार उसे कोई नहीं रोक पाया। वो गांव पहुंचा तो सारे गांव वाले हैरान थे। इतनी मुश्किल हालात में भी ढोलू अनाज कैसे ले आया? सब ने उसे घेर लिया। बच्चे पूछ रहे थे, ढोलू काका, आपने लुटेरों को कैसे भगाया? बूढ़े पूछ रहे थे, बेटा, जंगल के रास्ते कैसे पार किए? ढोलू मुस्कुराया, अपनी मूंछें सहलाई और बोला, देखो भाइयों, इस दुनिया में ताकत से कुछ नहीं होता। अगर दिमाग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लुटेरे को रेत खिला दो, सांप को दूध पिला दो और रास्ता अपने आप खुल जाता है। दोस्तों, ढोलू ने उस दिन सिर्फ अनाज नहीं लाया बल्कि एक बात समझा दी, बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, जब इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो शेर भी पीछे हट जाता है, सांप भी रास्ता दे देता है और लुटेरे भी रेत चबाने लगते हैं। तो याद रखना, जब भी मुश्किल आए घबराना नहीं बल्कि अपने अंदर के ढोलू को जगाना, क्योंकि असली ताकत दिमाग में होती है, बाहों में नहीं। और हाँ, भोलू मत बनना, वरना लुटेरे सच में अनाज लूट ले जाएंगे। अपनी कहानी अपनी जुबान। मैं हूँ तुम्हारा नाम। और आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।